हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रिया दुबे है। मेरी उम्र अभी 27 साल है। मैं एक शादीशुदा हूँ। मेरे पति का नाम अर्जुन तिवारी है। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अचानक हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक दिन मेरी सासू माँ का एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिस वजह से हमारे घर में शोक की लहर छा गई थी। मेरी सास के जाने के बाद मैं जब भी मेरे ससुर जी को देखती, वो अकेले में बैठे बैठे रोते रहते थे। मैं और मेरे पति अक्सर उन्हें समझाया करते, लेकिन वो मेरी सास को भूल ही नहीं पा रहे थे। इस तरह से 6 महीने बीत गए थे। फिर हमने ससुर जी को कुछ समय के लिए लखनऊ उनकी बेटी के घर भेज दिया। हमें लगा कि अपनी बेटी के घर उनका मन बहल जाएगा। लखनऊ में मेरे ससुर जी करीब 1 डेढ़ महीने तक रहे, लेकिन उनमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। मैंने मेरे ससुर में खास बदलाव नोट किया था कि वो मेरे शरीर को घूरते रहते थे और मुझे छूने की कोशिश करते थे। मुझे बहुत अजीब लगता था। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने पति को फोन करके सारी बात बता दूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी। मुझे लगा कि हो सकता है मेरी सास के जाने से उन्हें कोई सदमा सा लग गया है। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। मैं जब बाथरूम में नहाने जा रही थी, वहां पहले से ही मेरे ससुर जी अंदर थे और दरवाजा अंदर से बंद था। मुझे अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मैं सोच रही थी कि ससुर जी इतना टाइम वहां क्या कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन फिर भी ससुर जी बाहर नहीं आ रहे थे। फिर मैं वापस मुड़ी और अपने बेडरूम में आ गई। मैंने सोचा कि आखिर ससुर जी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार यही बात मुझे परेशान कर रही थी। मेरे पति ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों मैं बता नहीं पाई। उन्होंने मुझे उनके पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मन नहीं है कहकर मना कर दिया। अगले दिन मेरे पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर एक हफ्ते के लिए चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी हम दोनों ही थे। मेरा तो डर के मारे एक एक पल बरसों जैसा बीत रहा था। मैंने पूरे दिन भर घर का काम किया। रात को नींद ना आने की वजह से पता नहीं क्यों मेरी आंख में बहुत नींद छाई हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गई। करीब आधे घंटे बाद मैंने महसूस किया कि मुझे कोई पीछे हाथ लगा रहा है। पहले तो मुझे लगा मेरा पति है, लेकिन फिर मैं एकदम से उठी और अपने कपड़े ठीक किए। देखा तो मेरे ससुर जी थे। मैंने उनसे तुरंत पूछा, क्या हुआ ससुर जी, कोई काम था? तो वो बोले, बहू चाय पीने को दिल कर रहा था। मैंने देखा कि तुम सोई हुई हो, इसलिए मैंने आवाज भी लगाई। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरा दिल जोर से धक धक कर रहा था। मैंने अपनी चुनरी सर पर लेकर कहा, ससुर जी आप अपने कमरे में जाइए, मैं वही चाय लेकर आती हूँ। फिर वो अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं एक कप चाय लेकर उनके कमरे में गई। मैंने देखा कि वो अपने कमरे में रो रहे हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ ससुर जी, आप क्यों रो रहे हो? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, ताकि आपका मन हल्का हो जाए। वो कहने लगे, नहीं बहू कुछ नहीं, बस आज मेरा दिल तुम्हारी सासू माँ को याद करके रो रहा है। आज उसकी कमी मुझे बहुत खल रही है। उससे करने वाली बातें अब मैं किससे करूं? मेरा दिल भी करता है कि मैं अपने दिल की सारी बातें किसी से करूं। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। अब मैं बच्ची तो थी नहीं कि उनकी बातों को समझ ना सकूं। फिर अचानक वो मेरे गले लगकर रोने लगे। मुझे उन पर दया आ रही थी और उनकी उम्र की वजह से दूसरी शादी नामुमकिन थी। फिर घर की इज्जत का ख्याल आया। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इससे तो बेहतर यही है कि घर पर ही इसका हल निकल जाए। एक बार तो मेरे मन में आया कि कुछ नहीं होगा, अगर मैं ससुर जी को खुश कर दूं तो
घर की बात घर में ही रहेगी। फिर मैंने दिल पे पत्थर रखकर उनका न्योता मन में ही कबूल कर लिया। फिर अगले दिन जब मैं सुबह की चाय देने उनके कमरे में गई, तो देखा वो रात को शायद तौलियों को लपेट कर ही सो गए थे। और वही चाय रखकर मैं चली आई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। करीब 1 घंटे बाद वो आए और बोले, बहू, जरा सा तेल गुनगुना करके ले आओ, मेरे सिर और बदन पे मल देना। इस बार मुझे उनकी नीयत पहले ही पता चल गई थी। फिर मैंने अपनी नेट वाली कुर्ती पहन ली, जिसमें से मेरा पूरा बदन झलक रहा था। मैं जैसे ही ससुर जी के सामने गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे आज से पहले उन्होंने ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा हो। मेरे हाथ में तेल से भरा हुआ कटोरा था। मैंने कहा, लाइए ससुर जी, मैं आपको तेल की मालिश कर देती हूँ। ससुर जी की आंखें मुझ पर से हट ही नहीं रही थी। फिर मैं उनकी मालिश की और उन्हें सुला दिया। मैं चाहती थी कि ससुर जी धीरे धीरे मेरी सास की यादों से बाहर निकले और उदास रहने की बजाय खुशी से रहे। बस क्या था, फिर इसी तरह से मैं रोज मेरे ससुर जी की अच्छे से मालिश कर देती और उन्हें सुला देती। उनकी नींद ना आने की समस्या भी दूर हो गई और उनकी जिंदगी में खुशी भी छा गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।